तो आरजी के अंदर कब्जा करने का राइट नहीं है ना किसी को, भले वो पाटिल हो या मुजफ्फर हो या अस्मिता ग्रुप हो या शांति स्टार हो। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और नगर सेवक ने एक पत्रकार परिषद लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि एक बिल्डर को ज़ाती तौर से फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा दिलवाने के लिए प्रशासन को हाथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक समाज मंदिर को डेमोलिश करवाया है, वहां से हटवाया है। भारतीय जनता पार्टी पर अनेक आरोप लगाए थे। स्थानीय नगर सेवक मनोज दुबे हमारे साथ है, उन पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने खड़े रहकर वहां पर उस समाज मंदिर को तोड़वाया है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मनोज दुबे जी, आप वहां के स्थानीय नगर सेवक हैं, आप पर आरोप है कि आपने खड़े रहकर ही उस मंदिर को डेमोलिश करने में या उसे हटाने में मदद ली है पालिका प्रशासन की, और जो बिल्डर है वहां पर साजन पाटिल, जिसकी वो ज़मीन है, उसे वो प्लॉट खाली करने में आपने सहायता की है। क्या कहेंगे आप? उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है। वो अगर खुद गलत रहते हैं तो अपने बचाव के लिए वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे। जैसा आपने बोला कि उन्होंने साजन पाटिल का समर्थन किया, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पत्र दिया हुआ है कि उनके ऊपर अनिश्चित जो कब्जा किए हुए हैं उस पर कार्रवाई किया जाए और वो जगह खाली कराया जाए। और हम सभी चारों नगर सेवकों ने किया हुआ है, ऐसा पत्र दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 9 नंबर सेक्टर का जो पानी है वो उसी रास्ते से जाता था और हम लोगों ने नया गटर, क्योंकि गटर टूट गई थी, हम लोगों ने निधि देके नया गटर बनाने का काम चालू किए थे। उन्होंने रुकाया, तभी हमने ये पत्र दिया कि वो गटर बननी चाहिए। आयुक्त महोदय जाके सर्वे करके आए, फिर उन्होंने दूसरा जगह बताया, वहाँ पे गटर काम चालू हुआ। जो मंदिर का काम वो बोल रहे, हम मंदिर के सपोर्टर है। हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और विश्व स्तर की राम मंदिर बना रहे, और ये लोग उसी मंदिर के लिए बोलते थे राम काल्पनिक है। तो जो उनकी पहले से जो नीयत है, इसके लिए दूसरों पे आरोप लगा रहे। और अनिल सावंत जी जो घड़ियाली आंसू अभी रो रहे, जिस संस्था का नाम ले रहे, वो संस्था के एक व्यक्ति उनके साथ में आज नहीं है, क्योंकि उनकी भी दिशा भूल किए है। आज वहाँ पे गेट हम लोग चारों नगर सेवकों ने बनवाया, वहाँ पे गटर का काम हम चारों नगर सेवकों ने करवाया, वहाँ समय समय पर मच्छर मारने का, दवा छिड़कवाने का और रोड बनाने का, क्योंकि वहाँ पे रोड नहीं था, वहाँ चरसी लोग बैठते थे, लाइट नहीं थी, वो सब हम चारों नगर सेवकों ने वहाँ पे एक क्रिकेट का वो भी बनाए थे बच्चों को खेलने के लिए। आमदार नरेंद्र मेहता जी, महापौर डिम्पल मेहता जी जब भी थे तभी उद्घाटन भी हुआ था। वहाँ पे समाज मंदिर के लिए आमदार नरेंद्र मेहता ने 2 करोड़ रुपया दिया था, तो ये लोग बोले CRZ में है। जब MLC निधि से टाकी और पंप रूम बनता है तो उनको CRZ नहीं दिखता। जब ये समाज मंदिर बनता है, जो कलावती आई को दिए थे, तभी तो CRZ था। आज इनको दिमाग में आया कि CRZ है। चाहे जैसे बना, हम भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो उनको एक गलत जगह पे ऐसा नहीं करना चाहिए और गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम आज अगर वो गटर नहीं बनता तो पूरा 9 नंबर डूबता था। तो हम लोग उनकी मनसा कामयाब नहीं होने देंगे, हम ऐसे कार्य करते रहेंगे और वो गलत आरोप लगाएंगे, उसका जवाब भी देते रहेंगे। और ये समाज मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम तो बोलते हैं कि अगर महानगर पालिका कहीं जगह हमारे वार्ड में है, इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर प्रभाग 21 में कोई जगह देती है तो हम चारों नगर सेवक मिलकर अपना नगर सेवक निधि, प्रभाग निधि के माध्यम से फिर से समाज मंदिर बनाने को तैयार है। हम मंदिर के विरोध में न थे, न हैं और न आगे रहेंगे। ये आरोप। सबीर भाई, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से पहले तो मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूँ कि जो ये सर्वे नंबर 206 मुझे पेंकरपाड़ा का जो विषय चल रहा है लास्ट 1 साल से, उसमें कैसा हुआ है कि ये 3 पार्टी का कुछ विषय है। बिल्डर ने आगे कुछ काम किया है, दूसरे बिल्डर ने वो कुछ झोल कर लिया है। अभी इसमें जो सेक्टर नंबर 9 के हमारे स्थानिक जो रहवासी लोग हैं वो पिस रहे हैं। पिसने का विषय 2-3 चीज़ का है। जैसे वहाँ एक समाज मंदिर था, अच्छा कार्य हो रहा था, लोगों को अच्छा संस्कार ज्ञान मिल रहा था, वो तुड़वाने के लिए भी कुछ बिल्डर ने, कुछ कांग्रेस के नगर सेवकों ने दिशा बोल करके वो भी तुड़वा दिया। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष माननीय श्री प्रमोद सावंत जी अगर बता रहे हैं कि ये लोगों की आर्जी है, इसमें बीजेपी वाले ने ये किया वो किया, 2017 में पब्लिक ने हमको चुन के दिया, उसके बाद में वहाँ बहुत सारे विकास का काम हमने किया। अगर वो आरजी थी तो हमने किया, जब आपने हमारे पहले नगर सेवक थे तभी आपने किया था, तभी वो आरजी नहीं थी क्या? दूसरा विषय कि आप बोल रहे हैं पब्लिक का आरजी है, पब्लिक को मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए,
तो जो पूनम सागर के अंदर सर्वे नंबर 204 और 206 के अंदर का जो आरजी है, उसके अंदर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, विकासक ने किया है, आपने खुद ने किया हुआ है, तो वो कब्जा जो आपने किया है वो आरजी पब्लिक की नहीं है क्या? आपका हक नहीं बनता है कि वो आरजी आपको खाली करके पब्लिक के लिए डेवलप करके देनी चाहिए? क्योंकि आप भी पहले नगर सेवक थे, तभी आपने क्यों नहीं वो आरजी खाली किया और क्यों नहीं आपने डेवलप किया? आज आपको ये जब हुआ 206 का, तभी आपको आपकी याद आ रही है कि पब्लिक की है, तो वहाँ भी पब्लिक है, आप वहाँ के ही नगर सेवक थे, आज नहीं हो करके आप दिशा भूल कर रहे हो लोगों की। तो हम प्रशासन से पहले बोलना चाहते हैं कि ये जिसका जो भी इसके अंदर कसूर है, जिसने गलत किया है, उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो, और जो पब्लिक की आरजी सही में अगर 206 का इधर का पार्ट हो, 204 का उधर का पार्ट हो, जितने भी आरजी पब्लिक के है वो खाली करके वहाँ डेवलप करना चाहिए, लोगों की सुविधा के लिए उसको खुला छोड़ना चाहिए। जो अगर उसने ज़बरदस्ती कब्जा किया है वहाँ खाली करना चाहिए, और नहीं होता है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में आयुक्त को निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। इस पूरे मामले के सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्टडी की है, पेपर वर्क जिनके पास में है, और पेपर के बुनियाद पर वो कई सारे बातें रखना चाहते हैं, दिनेश जैन पत्रकार परिषद के मुख्य आज हीरो थे, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश जैन जी, आप ये किस तरह के दस्तावेज यहाँ पर लेकर बैठे हैं, क्या है ये पूरा मामला, पेपर क्या कहता है उस पूरे आरक्षित जगह को लेकर? शब्बीर भाई, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ शकील भाई कि ये जो पूरा मामला है ये मौजे पेंकरपाड़ा आरक्षण क्रमांक 206 का है। तो उसके अंदर ये जो 206 का जो मामला है, उसके अंदर जो पूरा क्षेत्रफल है 206 नंबर का, वो 23,300 चौरस मीटर है। ये पूरे एरिया का जो 206 मौजे पेंकरपाड़ा का जो क्षेत्रफल है वो 23,300 चौरस मीटर है। उसके अंदर से 7,924 क्षेत्रफल ये शांति स्टार बिल्डर के नाम पे है। तो उसका उन्होंने एफएसआई उन्होंने वापरा है, मतलब जितना उनका 7/12 है, आज भी उनके नाम पे उन्होंने उतना वापरा। उसके बाद में दूसरा उसका भाग है 3376 चौरस मीटर, जिसका डीआरसी नंबर 9 आप ये देख सकते हो, इसके ऊपर नाम है, आप फोकस करोगे तो ये डीआरसी किसने लिया हुआ है, ये श्री मुजफ्फर हुसैन अस्मिता बिल्डर पार्टनर, इन्होंने ये डीआरसी 9 नंबर लिया हुआ है 2005 में। और ये डीआरसी गलत पेपर में लेने की वजह से शिवाजी माली कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि ये डीआरसी रद्द की जाए और इसका फेरफार 62 बदलकर वापस मूल मालक के नाम पे किया जाए। ये इसकी कॉपियाँ है सब, जो भी जो रद्द की उसके सारे पेपर है ना इसके अंदर है, ये लगे हुए हैं। और वो डीआरसी का जो 7/12 था 62 नंबर का फेरफार, वो उसके ऊपर से मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नाम उतर के वापस मूल मालक का मधुबेन वाड़ीलाल शाह के नाम पे वो चला गया। तो आज ये कहीं ना कहीं ये जो आज मीरा भाईंदर को ये 3300-3400 चौरस मीटर इतना जो नुकसान डीआरसी का हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई को नगर पालिका को बिल्डर से करनी चाहिए, और वो जगह जिसकी है उसको दे देनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा इसके अंदर सर्वे नंबर है 12,000 चौरस मीटर, जो ये हीराजी गुण पाटिल के नाम पे अभी है आज की तारीख में। तो ये सर्वे नंबर के ऊपर 12,000 जो सर्वे नंबर है, इसके ऊपर ये जो प्लान पास किया हुआ है 2002 में ये जो महानगर पालिका ने प्लान पास किया है, इसके अंदर खुला लिखा हुआ है सर्वे क्रमांक 204 और 206, तो 11,300 चौरस मीटर सर्वे क्रमांक 206 का है, और 204 का है 24,860, मतलब टोटल मिला के ये पूरा लेआउट है, इसका सर्वे क्रमांक लिया हुआ है। तो ये अगर साजन पाटिल की जगह थी या हीराजी गुण पाटिल की जगह का वो दावा कर रहे हैं साजन पाटिल, तो फिर ये परमिशन कैसे दिया और कैसे लिया, इसका खुलासा जो नगर सेवक कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको करना चाहिए आके,
कि ये जो परमिशन लिया है ये किस बेसिस पे लिया हुआ है। इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग रह रहे हैं, आज शिवाजी गुण पाटिल जो दावा ठोक रहे हैं, तो ये लोगों का क्या भविष्य है। जो अस्मिता ग्रुप ने जो बिल्डिंगें बनाई, जिसके अंदर फ्लैट बेचे हैं, उसको अगर ये कौन से पेपर पे ये एफएसआई ली हुई है, इसको क्लियरिफिकेशन करे लाके। और आयुक्त को मैं बोलना चाहता हूं कि बोलने को कुछ भी होता है, लेकिन जो ऑथेंटिक पेपर आपके पास में है उसके ऊपर आप एक जांच बिठाए और आप अपने अंडर में इसकी चौकसी करें 36 सर्वे 206 सर्वे नंबर की, और इसको जो भी दोषी है उसके खिलाफ कायदेशीर कार्रवाई करे और गुना दाखिल करें। और जो भी पब्लिक की आर्जी है, जब एफएसआई 23,300 है पूरी वापस चुकी है, तो आरजी के अंदर कब्जा करने का राइट नहीं है ना किसी को, भले वो पाटिल हो या मुजफ्फर हो या अस्मिता ग्रुप हो या शांति स्टार हो। अगर बीजेपी ये सब वापर लिया है एफएसआई, तो उसके ऊपर कब्जा करने का अधिकार किसको भी नहीं है। और खाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक पेपर पे लिख देते कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। ऑन पेपर पे तो कांग्रेस भ्रष्टाचारी दिख रही है। जो ऑन पेपर के ऊपर जो आप देख रहे हो, तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, खुला साबित हो रहा है। आप साबित करो ना, जैसा मैं पेपर पे कर रहा हूं ऑन पेपर पे। तो मेरा यह दावा है कि कोई भी बात हवा में करके जनता को गुमराह ना करे, और जो ऑथेंटिक पेपर है उसके ऊपर बात करे। अगर आपके कोई नेता ने अगर ये इसका मिसयूज किया है या फिर सही किया है, तो सही बताए ना, पेपर लाके प्रेस को बताए कि भाई हमने सही पेपर पे ली है, तो हीराजी गुण पाटिल को वहां से नगर पालिका खाली करावे। या तो हीराजी गुण पाटिल सही है, अस्मिता बिल्डर सही है, इसका जो भी है कागज पेपर देके आयुक्त के सामने खुलासा करो। बस मेरा इतना ही कहना है कि पब्लिक को गुमराह ना करे, वहाँ पे कलावती माई मंदिर के लोगों को गुमराह ना करे, स्थानीय नगर सेवक जो वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं उनको गुमराह ना करे, उनका नाम खराब नहीं करे। ये विषय मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे उस एरिया का लगभग पूरा है ना मीरा रोड का जानकारी में रखता हूँ, क्योंकि मुझे स्टडी करने का पहले से शौक है। तो मुझे है ना इस विषय की जानकारी थी, इसके लिए मैंने बता दिया। अगर विषय की जानकारी नहीं रहती तो आज ऑन पेपर नहीं बताता तो कौन विश्वास करता। आप भी नहीं करते शायद, क्योंकि उन लोगों को तो आके झूठ बोल के चला जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें घूमती रहे, और आगे इलेक्शन आ रहा है तो उनको यही सब जगह पे करना। अभी वर्षा भानुशाली जो हमारी नगर सेविका है, वो कई गिफ्ट देने के लिए, कोरोना के लिए सेवा करने के लिए कांग्रेस के साथ में फोटो खिंचाया, तो उनके युवा अध्यक्ष ने बोल दिया कांग्रेस में प्रवेश कर रही है। ये कौन सा तरीका? उनको कोई झूठ के सिवाय कुछ काम धंधा नहीं है क्या? मेरा एक ही कहने का है, ऑथेंटिक चीज पे बात करो। ये झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती है, उसका शटर गिरता ही है, और आपका शटर आज ऑन पेपर पे गिर गया है। आज भाजपा पे जो ठिकरा उन्होंने फोड़ा है वो सरासर अन्याय है, सरासर गलत है और टोटली बेबुनियाद है। अगर 2013 में ये डीआरसी कुछ कैंसिल हुई थी, वो टाइम कॉरपोरेटर वो ही थे वहाँ के। आज के दिन भी हम हर चीज़, हर नाला, हर काम अगर पब्लिक का समझ के, हमारे एरिया का समझ के, हमारे वार्ड के लोगों के लिए सहूलियत दे रहे हैं, उसमें भी आके उनका चंचुपात चालू है और हर रोज उनको आके भड़काने का काम चालू है। बिल्डिंग जाना है। दिसंबर में तो उन्होंने छपवा दिया था, 14 बिल्डिंग को नोटिस दिलवा दी थी कि ये तो हमारा टूटने वाला है, आप लोग कहाँ जाओगे। ये सारी बातें पब्लिक को भड़काने वाली है। अगर अच्छे इंसान होते तो क्या रास्ता निकलता है, वो रास्ता निकालने की सोचते, कोशिश करते, ना कि लोगों को भड़काते। पब्लिक के सामने बीजेपी क्या है वो पब्लिक को भी पता है, हमको भी पता है, और उन्होंने जो आज नया नाटक चालू किया है वो बिल्कुल नाकामयाब है। और सारी बातें आगे और आपको मिल जाएगी, जितने भी चाहिए पेपर प्रूफ हम हमारे सबके पास है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मैं कहती हूँ ये सच्चाई की जीत है। जो लड़ाई चल रही है वो खाली और खाली उनको अपने आप को बचाने के लिए चल रही है, वो आप जरूर नोट करिए। धन्यवाद जी। हम लोगों ने वहाँ पे हमारे 9 नंबर के सेक्टर के लोगों के यहाँ पे नीचे लो लाइन होने की वजह से वहाँ पे पानी भरता है, इसके लिए गटर का काम शुरू किया था। उनके लिए गेट बनवाया था ताकि आने जाने के लिए सुविधा होए। वो उन लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए ये सब कारनामे हो रहे हैं। और जो आरजी की बात हो रही है, जो 204 नंबर हिस्सा नंबर है, सर्वे नंबर है, उसका क्यों खाली नहीं हो रही है? वो तो खुद ही कब्जा करके बैठे हैं, उसका उन्होंने जवाब देना चाहिए। और रही बात मंदिर की, समाज मंदिर की, तो एमबीएमसी ने वो बनवाया था,
वहाँ पे हम लोग भी जाते थे, वहाँ के जो लोग हैं हमें बुलाते थे, स्वाध्याय में हम हर साल जाते थे। हम उनके लिए सफाई करना बोलो, मच्छर की दवाई मारना बोलो, यहाँ तक कि हम लोगों ने उनको, जो रोड था वो बहुत ख़राब था, बैठने के लिए उनको नहीं हो रहा था, हमको उन्होंने बोला था तो एक ही दिन में, मतलब आज सुबह उन्होंने बोला और शाम तक हमने उनको बनवा के दिया था। तो हम तो मंदिर के पक्ष में थे और मंदिर के साथ है, ना कि हमने तोड़ा है। जो वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वालों ने तोड़ा है, तो ये कतई सही नहीं है, ये सरासर झूठ है और हम तो उनके साथ थे। और आपने जो आरजी की हुई है कब्जा, उसका आपको जवाब देना है। धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय तमाम नगर सेवक जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखते हुए अपनी सफाई दी और कहा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर वोटों की राजनीति कर रही है। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवकों ने मनपा आयुक्त से मांग की है कि उनके निधि का इस्तेमाल करके उस इलाके में जहां कहीं पर भी आरजी जगह है, उस आरजी जगह पर समाज मंदिर का निर्माण किया जाए और उसका जो खर्च होगा, जो लागत होगी, वो अपने नगर सेवक निधि से देने के लिए तैयार है। इस तरह की मांग भी मनपा आयुक्त से तमाम नगर सेवकों ने की है। अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि इस पूरे मुद्दे पर हमने भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड स्पीकर और सभागृह नेता प्रशांत दलवी से बात की, तो किस तरह उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरा, उनकी खिंचाई की, उन्हें जमकर लताड़ा। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।